कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग किसी भी कमरे में जाते हैं और सबका ध्यान खींच लेते हैं। बिना कुछ बोले भी वो प्रभाव छोड़ जाते हैं। क्या ये जादू है? किस्मत है? नहीं, ये एक कला है और ये सीखी जा सकती है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी किताब का सारांश जो आपके अंदर छुपे हुए आकर्षण को बाहर लाने की कुंजी है। हाउ टू टॉक टू एनीवन बाय ले लोन्स। ये सिर्फ बातें करना नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि कैसे दिलों से जुड़ा जाए। हाउ टू टॉक टू एनीवन कोई सामान्य कम्युनिकेशन गाइड नहीं है। ये एक ऐसा मानसिक हथियार है जो आपको हर स्थिति में सहज, आत्मविश्वासी और यादगार बना सकता है। चाहे आप इंटरव्यू में हों, किसी पार्टी में, पहली डेट पर या मंच पर। ले लोन्स इस किताब में 92 छोटे लेकिन प्रभावशाली नियम देती हैं जो किसी भी इंसान के साथ बातचीत को दिलचस्प, भरोसेमंद और जादू भरा बना सकते हैं। किताब की शुरुआत ही इस धारणा को तोड़ने से होती है कि अच्छे बोलने वाले जन्म से ही खास होते हैं। लेल कहती है कि ये कला सीखी जा सकती है और उसका रास्ता है लोगों की परवाह करना और खुद को पेश करने की रणनीति सीखना। वे कहती हैं कि इट्स नॉट वॉट यू से बट हाउ यू मेक देम फील, यानी बातों से ज्यादा आपकी उपस्थिति और ऊर्जा मायने रखती है। लेल हमें ये सिखाती है कि बातचीत की शुरुआत सबसे ज्यादा निर्णायक होती है। पहले 7 सेकंड में सामने वाला आपके बारे में राय बना लेता है। इसलिए वो पहला नियम है, द फ्लडिंग स्माइल, यानी जब आप मिलें तो आपकी मुस्कान देर से आए लेकिन दिल से आए। ऐसी मुस्कान जो सामने वाले को लगे कि ये इंसान मुझे देखकर सच में खुश हुआ है। नकली, जल्दबाजी वाली मुस्कान नहीं, बल्कि गहरी, रुकी हुई, आत्मीय मुस्कान। इसके बाद आता है स्टिकी आइज। ये सिद्धांत कहता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हों तो आपकी आंखें स्थिर होनी चाहिए, आपकी नज़र भटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही आपके आत्मविश्वास और रुचि की पहचान बनती है। किताब बताती है कि लोगों की बातों को ध्यान से सुनना भी एक तरह की बॉडी लैंग्वेज है और ये बोलने से ज्यादा असर डालती है। लेल एक और कमाल का टूल देती है, द बिग बबी पाइवोट। जब कोई आपसे बात करे तो अपना शरीर पूरी तरह उसकी ओर मोड़ लीजिए, जैसे बच्चे करते हैं जब उन्हें किसी से प्यार होता है। ये दिखाता है कि आप पूरे मन से सामने वाले के साथ हैं और यहीं से बनता है रैपोर्ट, यानी एक गहरा मानवीय कनेक्शन। किताब में लेल बताती है कि कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स कभी मौसम या क्या हाल चाल है जैसी बोरिंग बातें नहीं होनी चाहिए। वह कहती है कि अगर आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो कुछ ऐसा बोलिए जो सामान्य से हटकर हो, कुछ ऐसा जो उनके व्यक्तित्व, पहनावे या आसपास की स्थिति से जुड़ा हो। जैसे, आपकी मुस्कान बहुत जेन्युइन है, क्या पब्लिक स्पीकिंग करते हैं? इस तरह की लाइन से तुरंत कनेक्शन बनता है। एक और बेहतरीन तकनीक है पैरटिंग, यानी सामने वाले की किसी बात को दोहराना लेकिन सवाल के रूप में। इससे उन्हें लगता है कि आप सच में सुन रहे हैं और बातचीत गहराई में चली जाती है। उदाहरण, अगर कोई कहे मैं दिल्ली से हूं तो आप कहें दिल्ली से? किस हिस्से से? ये छोटे से सवाल से सामने वाला तुरंत जुड़ जाता है। लेल हमें यह भी सिखाती है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बिना बोले कैसे प्रभाव डाला जाए। उनका नियम है, हैंग बाय योर टीथ। मान लीजिए कि आपके सिर के ऊपर से एक अदृश्य धागा जुड़ा हुआ है जो आपको ऊपर खींच रहा है। इससे आपकी रीढ़ सीधी, चाल आत्मविश्वासी और उपस्थिति आकर्षक बनती है। बिना कुछ कहे ही आप एक पावरफुल इंसान लगते हैं। किताब का एक विशेष भाग उन स्थितियों पर केंद्रित है जहां आप भीड़ में अकेले महसूस करते हैं, जैसे पार्टी, नेटवर्किंग इवेंट या नए माहौल में। लेल कहती हैं, बिकम अ ह्यूमन मैग्नेट। वो सिखाती है कि कैसे आप वेलकमिंग एनर्जी बन सकते हैं अपने जेस्चर्स, बॉडी एंगल और फेशियल वार्मथ से। अगर आप किसी समूह में घुसना चाहते हैं तो उनके शरीर की अलाइनमेंट पर ध्यान दें। अगर उनका चक्र खुला है तो धीरे धीरे पास जाकर आई कांटेक्ट प्लस सॉफ्ट स्माइल से बातचीत शुरू करें। ले लोन्स का एक बहुत ही कारगर सिद्धांत है, नेवर द नेकेड थैंक यू। जब कोई आपकी मदद करे या तारीफ दे तो सिर्फ थैंक यू ना कहें, उसके साथ एक तारीफ या भाव जोड़े, जैसे थैंक यू,
दैट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। ये बात को बहुत इंसानी और जुड़ाव भरी बना देती है। किताब का एक बेहद खास हिस्सा है रोमांटिक और सोशल केमिस्ट्री बनाने की कला। लेल यहाँ बताती है कि फ्लर्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप अजीब बातें करें या ओवर एक्ट करें, बल्कि सटल हिंट्स और ध्यान देना ही सबसे बड़ा आकर्षण होता है। कॉम्प्लीमेंट देयर चॉइसेस, नॉट जस्ट देयर लुक्स। यानी कहिए, तुम्हारा किताब चुनने का टेस्ट कमाल का है, न कि सिर्फ तुम खूबसूरत लग रही हो। इससे आप सुपरफिशियल नहीं, इमोशनली ट्यून्ड इन लगते हैं। किताब का एक और गहरा संदेश ये है कि सुनना बोलने से ज्यादा आकर्षक कला है। लेल कहती है कि ज्यादातर लोग बात सुनते नहीं, जवाब देने की तैयारी करते हैं। अगर आप वाकई एक गहरा, शांत लिसनर बन जाए, तो आप सबसे यादगार इंसान बन सकते हैं। ले लोन्स ये भी स्वीकारती है कि कुछ लोग नेचुरली एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट्स भी अपने तरीके से कमाल कर सकते हैं। वह कहती है कि आपको पूरी भीड़ को जीतने की जरूरत नहीं, बस एक इंसान से जुड़ने की ईमानदार कोशिश कीजिए। वहां से सब बदलने लगता है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आपको कृत्रिम बनना नहीं सिखाती, बल्कि आपके अंदर की रियल कॉन्फिडेंट वर्जन को बाहर लाना सिखाती है। ले लोन्स कोई फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात नहीं करती। वह कहती है, ऑथेंटिसिटी इज मैग्नेटिक। जब आप खुद को सहज, सच्चा और जागरूक रूप से पेश करते हैं, तो लोगों को आपसे बात करना अच्छा लगता है। हाउ टू टॉक टू एनीवन सिर्फ बातचीत की तकनीक नहीं सिखाती, यह एक आत्मिक जुड़ाव की किताब है। यह आपको ये नहीं सिखाती कि लोगों को कैसे इम्प्रेस करें, बल्कि कैसे जुड़े, महसूस करें और यादगार बने। ले लोन्स की 92 टेक्निक्स कोई स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है, जहाँ हर इंसान एक संभावना है और हर संवाद एक रिश्ते की शुरुआत। तो अगली बार जब आप किसी कमरे में जाएं, याद रखिए, लोग आपकी बातों को नहीं, आपकी ऊर्जा को याद रखते हैं। और अगर आपने खुद को सही तरीके से प्रेजेंट किया, तो आप न सिर्फ लोगों से बात कर पाएंगे, बल्कि उनके दिलों में उतर जाएंगे। लोग आपकी हर बात याद नहीं रखते, लेकिन वो हमेशा याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। ले लोन्स की ये किताब हमें बताती है कि आकर्षक दिखना नहीं, आत्मीय लगना ही सबसे बड़ा प्रभाव है। तो अगली बार जब आप किसी नए इंसान से मिलें, मुस्कुराइए, ध्यान से सुनिए और याद रखिए, बात करने की सबसे खूबसूरत भाषा है सच्चा जुड़ाव। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।